वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस केवर। डियर थैंक यू फ्रेंड्स, सर। आज आज का ये जो सेशन है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है उन सभी के लिए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी केमिस्ट्री विषय से कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जो स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज हैं उनके जवाब देने वाले हैं। बेसिकली लर्निंग केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है और क्या सही प्लानिंग है, और बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिनके जवाब देने के लिए ठीक है आज का ये सेशन डिजाइन किया गया है, आज का ये सेशन रखा गया है। तो इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं करिश्मा सिंह, और इनका हाल ही में स्कूल व्याख्याता 2022 की जो परीक्षा थी उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट से इनका सिलेक्शन हुआ है और नागौर जिले में इनको पोस्टिंग मिली है। करिश्मा सिंह, आप भरतपुर से हैं। इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से उदयपुर से इन्होंने 2018 में एमएससी की है और ये केमिस्ट्री से नेट भी क्वालिफाई हैं। तो सबसे पहले करिश्मा सिंह, लर्निंग केमिस्ट्री पर हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से सबसे पहले तो स्कूल व्याख्याता पद पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपको हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं और लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से आपका अभिनंदन। और हम थैंक यू साथ सर। ही साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि जीवन में आप इसी तरह से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीवन में जो भी आपके सामने लक्ष्य है आप उसे हासिल करो और ऐसे ही अपने माता पिता और परिवारजनों का नाम रोशन करते रहो। अब अब हम लोग क्वेरीज के ऊपर आते हैं जो स्टूडेंट की क्वेरीज हैं। लेकिन क्वेरीज को रखने से पहले दोस्तों हम करिश्मा सिंह से ये जरूर जानेंगे कि करिश्मा सिंह की इस एग्जाम में रैंक क्या रही और उनका स्कोर क्या रहा। तो करिश्मा सिंह जी, आप हमें ये बताइए आपका रैंक और स्कोर क्या रहा इस एग्जाम के लिए। सर मेरी रैंक थी 54 और मेरा स्कोर था 320 आउट ऑफ 450, जिसमें ठीक है, फर्स्ट पेपर में 64 एंड सेकंड पेपर में 256। ठीक है, ठीक है। तो आपने अच्छा रैंक स्कोर किया है। सच में ये जो स्कोर है ये आपकी मेहनत को बताता है। अब जाहिर थैंक सी बात है, लर्निंग केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप पिछले साल से जुड़ी हैं, तो हम बाकी यू। सवाल तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन सबसे पहले लर्निंग केमिस्ट्री का एक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि हाँ आपकी ये जी। जो सफलता है वो जाहिर सी बात है आपकी अपनी मेहनत का परिणाम है। लेकिन लर्निंग केमिस्ट्री का इसमें कहीं ना कहीं योगदान जरूर रहा होगा। ठीक है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लर्निंग केमिस्ट्री और लर्निंग केमिस्ट्री पर जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा केमिस्ट्री की 2022 के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज चलाई गई थी, स्ट्रेटेजी के वीडियोस जो उस पे बनाए गए थे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, उनसे आपको कितना योगदान है आपकी सफलता में, ये बताइए। सर लर्निंग केमिस्ट्री से मुझे बहुत हेल्प मिली। सबसे पहले तो रिवीजन इजी हो गया, और इम्पोर्टेंटली ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये था, मुझे ये पता चला कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, कि एज पर द सिलेबस पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। तो ये सारी चीजें मुझे स्ट्रेटेजी बनाने में भी आपसे मैंने हेल्प ली, आपकी वीडियो देख के। तो बहुत ज्यादा योगदान रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच लर्निंग केमिस्ट्री के साथ अपना क्रेडिट शेयर करने के लिए। अब हम सीधा टू द पॉइंट आ जाते हैं। जो आज का वीडियो का हमारा जो पर्पज है, इस सेशन का जो पर्पज है उस पे हम सीधा आ जाते हैं और बिना समय गवाए हम लोग क्वेरीज, मैं आपके सामने करिश्मा सिंह जी, मैं आपके सामने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज को मैं रखूंगा। ठीक है, और हाँ आप जी। क्या बोलते हैं उसके बारे में जो भी हो, जैसा भी आपकी प्लानिंग रही हो उसके हिसाब से आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल जो स्टूडेंट्स ने, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का वो कॉमन सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और आपका जो स्टडी प्लान क्या रहा वो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। सर स्टडी प्लान ये था कि सबसे पहले दोनों पेपर्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फोकस रखना है, और ठीक है, एज पर द सिलेबस पढ़ना है, और ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, उनको भी पूरा पूरा फोकस करना है उन पर भी। वो भी ठीक है। इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ जी। आपने फर्स्ट पेपर, मतलब केमिस्ट्री के साथ जो नॉन केमिस्ट्री पोर्शन है उसको आपने पूरा वेटेज दिया और उसको साथ लेते हुए हाँ जी। आपने अपनी जो स्टडी है वो प्लानिंग की। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी।
हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास आती है, 1 महीना या 2 महीना बचता है, तब उनको समझ में नहीं आता कि अब हम फर्स्ट पेपर की और जो सेकंड पेपर का हमारा कंटेंट है उसको प्लानिंग कैसे करें। किस तरह से हम अब ये 2 महीने अच्छी तरह से गुजारें पढ़ते हुए, कि हमारा अच्छा सा रिवीजन हो, अच्छी सी प्रैक्टिस हो और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जाए। तो इस ये जो टाइम पीरियड है एग्जाम के पहले 2 महीने वाला, इसमें क्या करना चाहिए जी स्टूडेंट को? सर, एग्जाम से 2 महीने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे पूरा फोकस होना चाहिए। और करंट अफेयर भी अब रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। और फर्स्ट पेपर में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये रहा कि जो आरपीएससी के जो पुराने साल के जो क्वेश्चन हैं, उसी एग्जाम के या आरपीएससी की और एग्जाम के, उनको उनकी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रश्नों की प्रैक्टिस ज्यादा हो जानी चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है, जो क्वेश्चंस की जो हम्म, प्रैक्टिस है वो ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। आप इस तरह से ये हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं। हाँ अब जी, हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा है कि हम पढ़ते बहुत अच्छा हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं उसमें उसमें हमारी निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। या कई बार क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, आंसर आ रहा होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिसकी वजह से हम छोड़ के आते हैं, घर आते हैं तो पता चलता है कि मेरा आंसर सही था लेकिन मैंने किया नहीं। तो जी इसका क्या इलाज करें कि निगेटिव मार्किंग से बचा जाए, क्योंकि आजकल एक एक मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। तो निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए और उन 3 घंटे में क्या ऐसी है जो गलती स्टूडेंट ना करे? सर, 3 घंटे के लिए सबसे पहले तो जो पुरानी मेहनत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है वो बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हम्म। दूसरा कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें उसको राउंड्स में सॉल्व करें। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको जितने आ रहे हैं एक बार में वो सॉल्व कर लें। उससे हम्म। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है। उसके ठीक है। बाद नेक्स्ट राउंड में जो भी आपने स्टार मार्क किए हुए हैं उनको देखें। फिर जो सबसे हम्म। टफेस्ट है उनको सबसे लास्ट में देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब स्टेजेस में क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहिए, आप ये इस तरह से आप बताना चाहते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए करिश्मा सिंह जी, कि हाँ आपने जी। क्या सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की तैयारी एक साथ शुरू की थी, या फिर आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी पहले केमिस्ट्री पूरी कर ली और उसके बाद में फर्स्ट पेपर शुरू किया? क्या किया आपने? नहीं, नहीं सर, मैंने दोनों पेपर्स के साथ में शुरू की थी क्योंकि दोनों का ही इम्पोर्टेंस सेम ही है। उसमें 40% का जो वेटेज है वो अब नया कर दिया है, तो दोनों को साथ में ही लेके चलना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पेपर का जो रोल है वो काफी अहम हो गया है अब आपके सिलेक्शन के जी लिए। सर। जी हम्म। सर। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि जैसे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनका ये सवाल होता है कि सर कितने टाइम में हम सिलेबस कवर कर लेंगे, हमें 6 महीना लगेगा या 10 महीना लगेगा या क्या लगेगा? ठीक है। तो एक हमें ये बताइए आप कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, इसको कवर करने के लिए लगभग लगभग कितना समय आपको लगा? सर, मुझे 7-8 महीने दोनों पेपर्स को कवर करने में लगे। 7 to 8 months। ठीक है, मतलब आपने पूरी थ्योरी इतने टाइम में आपने कवर कर ली? नहीं सर, थ्योरी मैंने 4 महीने में कर ली। उसके बाद मेरा जो फोकस था वो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पर, प्रैक्टिस पर, और क्वेश्चंस पे ज्यादा रहा मेरा फोकस, प्रैक्टिस ठीक है, पर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपका फोकस ज्यादा रहा, ठीक है। ओके। तो अब ये बताइए, ये बातें तो ठीक है, आपने थ्योरी 4 महीने में कवर की, ठीक है। लेकिन हमें ये बताइए कि आपकी जो बुक लिस्ट है, ठीक है ना? हाँ। आपका जो, देखिए, वो बुक लिस्ट हमें जरूर डिस्क्लोज कीजिए यहाँ पर कि आपका क्या। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे केमिस्ट्री की कौन कौन सी बुक आपने टच की, है ना? वो उसके बारे में थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। सर, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटीज है 11th-12th की, पहले वो कवर करनी है पूरी। उसके बाद जेडीली, उसमें ठीक है, से जो भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग उसमें से लेना है। और हाउस क्राफ्ट, ये 3 बुक्स ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। हाउस क्राफ्ट, जेडीली और क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी। आपने बेस बेस आपने एनसीईआरटी रखा, ठीक है। हाँ और जी। बाकी कंटेंट आपने जेडीली और हाउस क्राफ्ट से उठाया, आप ये कहना चाहते हाँ हैं, जी। ठीक है। हाँ जी। बाकी ऑर्गेनिक फिजिकल के लिए? सर, फिजिकल के लिए पीएसपी, पूरी शर्मा हम्म। पठानिया। ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटीज हैं पहले तो, उसके बाद हम्म। बीएससी की कुछ बुक्स जो हमने बीएससी में पढ़ी है। ठीक और है, पाउलर ब्रूस, ये बुक्स। ठीक है,
ठीक है, तो आपने पाउला ब्रूस से भी इसका मतलब है कि कुछ कंटेंट उठाया है आपने जहां आपको हाँ जी। दिक्कत हुई। ठीक है, हाँ ठीक है, जी। वेरी गुड। जैसे मैं हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं हमसे, स्टूडेंट्स, उनको बता दूं, पाउला ब्रूस में पेरिसाइक्लिक का एक चैप्टर है और वो लाजवाब चैप्टर है, उससे बढ़िया आपको पेरिसाइक्लिक कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगले सवाल, अगली जो क्वेरीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारा सीनियर सेकेंडरी का, यूजी का, पीजी का, इसमें कुछ ऐसी यूनिट है क्या कि जिनके ऊपर स्पेशल फोकस करना है और मतलब उनको एकदम पूरी तरह से तैयार करना है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ी है सिलेबस का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे यूनिट्स इम्पोर्टेंट हैं। पर अगर हम चाहें तो पीजी पोर्शन को अच्छे से करके और फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको अगर अच्छे से कर लें तो हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकते हैं एग्जाम में बाकी लोगों से। ठीक है। मतलब बाकी लोग। हाँ। बताइए बताइए। हाँ जी सर, वो पीजी पोर्शन जो है वो बच्चे छोड़ देते हैं, पर उसको हम्म छोड़ना नहीं है। उसमें से 20 to 25 क्वेश्चन तो आते ही हैं अब तो। ठीक है, ये बात सही है। पहले पुराने पैटर्न में 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जी। इस बार आप जैसे बता जी। रही हैं कि 20 से 25 के बीच में पीजी पोर्शन के क्वेश्चन हाँ। आए हैं, तो ये हाँ काफी जी। अहम अहम हो जाता है अब आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और जो पीजी का पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया एक तरह से देखा जाए तो, जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना? हम्म। हम्म। अब ये बताइए करिश्मा सिंह जी हमें कि फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को करने में बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत आती है। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक है, फिजिकल की थ्योरी भी ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते हैं, इसका क्या इलाज किया जाए? सर न्यूमेरिकल के लिए इतने डीप तो आते नहीं है फर्स्ट ग्रेड में। तो उसके लिए हम्म। फॉर्मूला बेस्ड एक फॉर्मूलाज जो भी है उनको एक पेपर पे लिख लें, बार बार रिवाइज करें। फिर ठीक है। जैसे जो एग्जांपल्स होते हैं एनसीईआरटी में पहले वो हम्म सॉल्व कर लें, उसके बाद हम्म आरपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर ठीक है। बाद में जब ये सब हो जाए फिर नीट वाली जो बुक आती है उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और नीट वाले जो और आरपीएससी और नीट के न्यूमेरिकल मिला लें तो हमारी न्यूमेरिकल की मोटी मोटी तैयारी हो जाती हाँ जी। है ना? ये आपने न्यूमेरिकल्स का इलाज करने के लिए बताया, तो ठीक है। अब एक चीज और बताइए, हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम्म। उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम्म। आप फर्स्ट पेपर के बारे में, उसमें जो साइकोलॉजी आता है, स्कूल मैनेजमेंट आता है, आईसीटी का कुछ पोर्शन आता है, करंट अफेयर आता है या जीके आता है, मुझे उसका पूरा सिलेबस नहीं पता। मैं आपसे ये हम्म। जानना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर के लिए आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रही और आपका, आपने कंटेंट को कहाँ से कवर किया? कोई बुक, आप यदि कोई स्पेशल बुक है या कोई और आपके पास सोर्स है तो वो हमारे साथियों को जरूर बताइए। सर इसका जो जीके वाला पोर्शन होता है, जो हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री, उसके लिए हम्म तो आप कोई भी बुक पढ़ लो। फिर उसके ठीक बाद है। आप कहीं से भी ले लो जो भी है थ्योरी। उसके बाद क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। हम्म मैथ्स के लिए 10th की बुक्स, रीजनिंग के लिए भी कोई भी बुक लेके, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। और सर ठीक है। इंग्लिश हिंदी में मैंने लास्ट ईयर पेपर्स देखे थे तो उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वही कवर किए हम्म थे, पूरा सिलेबस कवर नहीं किया मैंने। जैसे इंग्लिश में एक्टिव हम्म पैसिव वॉइस हो गए, इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। तो सर जो हम्म इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन हर साल आ रहा है वो ही हम्म रेडी किए थे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और ठीक है। बाकी सर साइकोलॉजी के लिए एक अवनी एजुकेशन की बुक आती है वो ली थी। उसके लिए, ठीक उसके है। अलावा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी अवनी एजुकेशन वाले एक बुक देते हैं, वो ली थी। ठीक है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए एक एस एस यादव की बुक आती है, वो ली थी। ठीक है, करंट अफेयर, उसमें क्वेश्चन। करंट अफेयर, हाँ जी। सर करंट करंट अफेयर अफेयर बताइए। के लिए मैंने एक मैगजीन आती है 2 मंथ्स की, जो मूमल आती है, वो पढ़ी थी। हम्म उसके बाद हम्म सर लास्ट में जब 1 महीना रह गया था तो मैंने एक करंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज ली थी एक ऐप से। ठीक है। ओके, करंट अफेयर के लिए आपने केवल करंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज? हाँ जी, सिर्फ करंट ठीक है, अफेयर के मतलब लिए। एक एक टॉपिक की भी टेस्ट सीरीज आती है, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। ठीक है। अब हाँ। ये तो बात हो गई, ठीक है। अब आजकल हम्म। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट कोर्स में जुड़े रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाद में वो समय से रिवाइज नहीं करते और कई बार एग्जाम में समय लग जाता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, यानी कि वो कंटेंट को भूलने लग जाते हैं। तो बच्चे ये चाहते हैं कि हमारा रिवीजन करने का तरीका क्या रहे, या क्या कोई रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका है जिससे हमें कंटेंट याद भी रहे और कम टाइम में भी हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाए?
सर रिवीजन करने का एक तो है कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप क्वेश्चन से ही रिवीजन करें तो वो भूलते हम्म। नहीं है हम लोग। जैसे एक बार हम्म। क्वेश्चन किया, वो गलत हो गया, फिर वो एक बार हम्म। गलत होने के बाद उसको जब सही करते हैं तो वो हमेशा हम्म। याद रह जाता है। तो सर रिवीजन का एक तो शॉर्ट नोट्स और दूसरा हम्म। प्रैक्टिस। ठीक है, तो तो यही। कुल मिला के बात यही हो गई। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही हो गई कि जो हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज में लास्ट ईयर जो एक हाँ स्ट्रेटेजी रही थी कि शॉर्ट नोट लेना और उसके बाद हाँ। में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन से ही थ्योरी को पढ़ना। ठीक है। हाँ जी। वो फॉर्मूला मेरे ख्याल से कारगर साबित हुआ हाँ जी। है ना। हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और बताइए, शॉर्ट नोट से रिवाइज रिवाइज करने को आपने स्पेशली फोकस किया है। इसका मतलब है कि हमें हर हर यूनिट के हमारे अपने शॉर्ट नोट होने चाहिए। हाँ जी, अपने ही होने चाहिए। वही आपको जल्दी से रिवाइज करवाएंगे, फिर दूसरे वाले की समझ में भी नहीं आते हैं सर। ठीक है। मतलब अपने ही ठीक है। होने चाहिए, खुद के बनाए हुए। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं समझ गया। हमें हमें हमारी जो भी यूनिट प्रिपेयर करनी है उसके हमारे अपने शॉर्ट नोट होने चाहिए जिसमें फॉर्मूला डेफिनेशन जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगे, है ना, वो उसमें होना चाहिए, है ना, हम्म। ताकि हम उसको आसानी से रिवाइज कर पाए। ठीक है। अब ये एक बात मुझे बताइए, थ्योरी सब पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस में सवाल यह खड़ा होता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो आपने ये बताइए मुझे कि जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज थी, है ना, पिछले साल, उससे आपने कितनी प्रैक्टिस की और उसके अलावा आपने प्रैक्टिस करने के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या क्या किया, वो बताइए। सर पहले तो आपकी वीडियो से प्रैक्टिस की, क्योंकि आपने बहुत सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे, आरपीएससी वाले, नीट वाले, एग्जाम्पलर वाले। सर वहां हम्म। से भी की, जो रह गए थे उसके बाद एक नीट की बुक मैंने ले रखी थी, जो ठीक है। आपने ही सजेस्ट की थी, वो जो 34 ईयर्स वाली आती है। और सर ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए मैंने जो लास्ट 5 to 4 ईयर्स के जो जेई मेन के क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑर्गेनिक में, हम्म। जिससे सर हम्म। क्या होता है, जब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे वो रिएक्शंस याद हो जाती हैं। तो सर मैंने ठीक जेई है। मेन के ऑर्गेनिक के लिए और नीट की एक बुक ले रखी थी। और हम्म। आपकी जो पीवाईक्यू सीरीज थी वो पूरी कवर की थी मैंने, जितने भी वीडियोस आपने डाले थे, आपने सारे ही डाले थे ऑलमोस्ट, फिजिकल के लिए तो सारे ही डाले थे। और सर नेम रिएक्शंस भी मैंने आपकी वीडियो से कवर की थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट हैं, तो वो, पर वो जो आरपीएससी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो जो है वो सफिशिएंट थी उसके लिए। ठीक है, मतलब मुझे एक पॉइंट यहाँ निकल करके आ रहा है समझ में, जो आपने बताया उससे, कि हमें सिलेबस को टू द पॉइंट अप्रोच करना चाहिए। हाँ जी। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ कि हमें हाँ जी। हाँ जी। टू द पॉइंट अप्रोच करना चाहिए, जो सिलेबस की डिमांड है जितना लिखा हुआ है उतना हमें उसको पढ़ना है और फिर अच्छे से रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये बेटर फॉर्मूला है, बजाय कि हम बहुत सारी थ्योरी उसमें समेटते चलें, है हाँ ना। जी सर। ठीक हम्म। है। ठीक है। ठीक है। यस। अब एक चीज और बताइए कि जैसे काफी जो साथी हैं वो सोशल मीडिया पे समय व्यतीत करते हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं होता है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है इससे। ठीक है। हाँ जी। तो आपका, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका कैसा क्या रहा तैयारी के दौरान, क्या आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी और आपने मतलब लगभग कितना समय इस पे गुजारा, या मतलब क्या है, बच्चों को सोशल मीडिया कई कहते हैं छोड़ देना चाहिए, कई कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समय गुजर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को। सर ये सब इंडिविजुअल जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। सर मैं तो थी नहीं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज करती हूँ हमेशा से। पर जो ठीक है। यूज करते हैं उनके भी सिलेक्शन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नहीं हुए हैं, मेरे कुछ हाँ। फ्रेंड्स हैं जो यूज करते हैं। तो सर हम्म। बस वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको कितने टाइम तक उसको यूज करना है, क्या यूज हम्म। करना है, क्या देखना है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर सर ठीक वो है। ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बंद भी कर देना चाहिए एग्जाम्स में। हाँ मतलब यदि टाइम ज्यादा वेस्टेज हो रहा है तो उसको बंद किया जा सकता है, आप ये कह रहे हो, हाँ। है ना। ठीक है। हम्म। जैसे मैं बता दूं, मैं फेसबुक मैं मोबाइल में रखता ही नहीं हूँ और इंस्टाग्राम पे तो मैं हूँ ही नहीं। ठीक है, या तो मैं व्हाट्सएप पे हूँ या यूट्यूब पे हूँ, तीसरी जगह मैं हूँ ही नहीं। ठीक है। हाँ तो जी। हाँ जी। क्या बोलते हैं, हाँ इस तरह से ठीक है, मतलब अपना, हालांकि ये अपनी अपनी चॉइस है, देखिए ये अपनी अपनी हाँ जी। चॉइस है, हाँ लेकिन हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे समय का सही उपयोग हो रहा हो, है ना। जी। ठीक है। अब ये बताइए करिश्मा सिंह जी की थ्योरी के बाद में टेस्ट सीरीज का जो चलन है ना वो काफी बढ़ गया है। ठीक है।
तो टेस्ट सीरीज जैसा भी मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि टेस्ट सीरीज लॉन्च करो, लॉन्च करो, लॉन्च करो, तो टेस्ट सीरीज का एक्चुअल में यूज कब है? सिलेबस पूरा होने के बाद में इसे लेना चाहिए, या हम थ्योरी पढ़ते रहें उस दौरान ही टेस्ट सीरीज ले लें? क्या करें टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी? सर टेस्ट सीरीज जो है वो एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लेनी चाहिए। पहले आप हम्म। अपनी थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें। हम्म। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पलर्स हैं, वो सॉल्व करने हैं। उसके हम्म। बाद सर जो आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जहां भी केमिस्ट्री आती है फर्स्ट ग्रेड के हम्म। अलावा भी, वो हम्म। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाएं। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। वरना फिर सर क्या है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाएगा अगर उसमें मार्क्स नहीं आए तो। ठीक है, ये बात आपने इम्पोर्टेंट कही कि टेस्ट सीरीज लेने से पहले अपना काम खत्म कर लो, है ना? हाँ जी। अपना हम्म। अपना काम खत्म कर लो, अपनी थ्योरी खत्म कर लो, आपके पास जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं उनको खत्म कर लो। ठीक है। हाँ जी। एनसीईआरटी खत्म कर लो, आरपीएससी खत्म कर लो, नीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको खत्म हम्म। कर लो, ये सब हो जाए तब आप क्या लो? टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट। आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, है ना? ठीक है। जबकि उसका एक्चुअल यूज तो एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले से शुरू होता है टेस्ट सीरीज का यूज। ठीक है। हाँ जी। अब ये बताइए कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो फ्रेशर हैं, ठीक है? या फ्रेशर्स जो स्टूडेंट होते हैं वो मुझे भी अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं सर मैं तो फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैंने कभी दिया नहीं है, फर्स्ट ग्रेड भी नहीं दिया, सेकंड ग्रेड भी नहीं दिया, मेरा तो बीएड भी खत्म हुआ है, तो मैं हम्म। इसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं शुरू कैसे करूँ और इस पूरी तैयारी को किस तरह से लेके चलूँ मैं। तो जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए बताइए क्या करना है। सर मैं भी फ्रेशर ही थी, तो मैं मेरा भी बीएड खत्म हुआ था और खत्म होते ही वैकेंसी आ गई थी। तो सर फिर मैं भी यूट्यूब पे ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा मुझे गाइड करने वाले मिले। फिर अचानक से एक दिन आपकी वीडियोस मुझे देखने को मिल गई। उसके बाद सर फ्रेशर्स को क्या है, सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक जो पहले से है जैसे आप। मैंने फिर आपके बारे में देखा, अबाउट में आपके बारे में पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि ये ठीक रहेगा मतलब चैनल गाइडेंस के लिए। तो सर फ्रेशर को सबसे पहले तो जैसा आपने बताया था वीडियोस में कि एनसीईआरटी पे पहले फोकस करना चाहिए, बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। तो सर सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी को ही क्लियर किया। फिर सर ठीक है। वो जो अगर एनसीईआरटी को क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक हम्म। मास्टर द एनसीईआरटी जो आती है आर्यन की बुक्स, वो भी मैंने हम्म। ली थी। तो सर ठीक है। मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब फ्रेशर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत होती हाँ है जी। ना? और हाँ। उसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है ना? हाँ जी। हाँ हम्म। जी। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ये समझते हैं कि अब एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, वो तो हम पढ़ के आए ही हैं क्लास 11 ट्वेल्थ में, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। एनसीईआरटी ऐसा ही नहीं कहते, ये आपने भी समझ लिया होगा अब तो, है ना? अच्छी हाँ तरह से उसको पढ़ने के बाद में और क्वेश्चन पेपर को फेस करने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में, और अब आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हाँ आपको जी। भी समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी को एनसीईआरटी क्यों कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। चलिए, फ्रेशर्स हमारे साथी हैं, वो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है। अब एक चीज और बताइए, आपके ही बहुत सारे साथी होंगे करिश्मा सिंह जी जिनका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक हाँ है ना? जी। हाँ तो जी। वो लोग कई बार थोड़े से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 3 सवाल सही हो जाते तो हो जाता। ठीक है। तो अब उन लोगों के लिए क्या है कि एक चैलेंज हो जाता है कि अगली एग्जाम जब लगेगी तब तैयारी को कैसे बनाए रखें। तो उन लोगों को सलाह दीजिए कि उन लोगों को अब एक्चुअल में क्या करना चाहिए जिससे उनकी जो तैयारी है वो चलती रहे और अगली बार उनको सक्सेस मिले। सर जैसे कि जो मेरे साथी जो रह गए हैं उनकी एक प्रॉब्लम तो ये थी कि उन लोगों ने फर्स्ट पेपर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनके 40% नहीं बन रहे हैं। और ठीक है। सर अभी जो रह गए हैं उनको पहले तो फर्स्ट पेपर को उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरा, हम्म। जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट सेम मतलब हम सब सेम लेवल पे ही हैं, बस वो कुछ मार्क्स से रह गए। तो बस हम्म। उनको वो जो उन्होंने किया है उसको वापस से एक बार करना है, प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस पे ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, मतलब उनकी थ्योरी हो गई है, वो प्रैक्टिस करते रहें, है ना? और हम्म। डिमोटिवेट भी ना हाँ हो जी। कि भाई हमारा हाँ हुआ जी। नहीं है। ये मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करिश्मा सिंह जी आपको इंटरवेन करूंगा कि ये जिंदगी के स्टेजेस हैं,
ये जिंदगी के स्टेजेस हैं, आपकी सफलता असफलता ये जिंदगी के स्टेजेस हैं, आपको इन्हीं स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ना है। ठीक है। हाँ और जी। यही तो वो लड़ाई है जो आपको जीतनी है। यही तो आपकी अपने आप से वो लड़ाई है जो आपको जीतनी है ना। ठीक है। जी तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ये आपने हमें बताया। ठीक है। अब ये बताइए कि अब कई हमारे साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी यूनिट ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की मैंने कुछ भी पढ़ा, लेकिन अब 2 महीने से मैं कुछ और पढ़ रहा था। ठीक है। अब मैं दोबारा यदि 2 महीने बाद कुछ वो टॉपिक उठाता हूँ या उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने तो इसमें कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, और फिर मुझे दोबारा उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है। तो ये जो भूल जाते हैं सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भूल जाते हैं, उसके लिए क्या क्या किया जाए, कैसे कंटिन्यूटी रखी जाए? सर, सबसे पहले तो ज्यादा गैप नहीं देना है किसी भी यूनिट में, कि आप एक टॉपिक पढ़ के उसको फिर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद उठाएं तो उससे आप हम्म। भूलेंगे ही। क्योंकि हम्म। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कुछ टाइम तक अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो भूल जाते हैं उसको। तो सर हम्म। उसके लिए बीच बीच में हम जैसे हफ्ते में या 4-5 दिन बाद उसके कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लो, 20 क्वेश्चन कर हम्म। लो, 30 क्वेश्चन कर लो। अगर भूल गए हैं तो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनको एक बार देख लो, सर वो रिवाइज हो हम्म। जाएगा टॉपिक। हम्म। सर तो ये बीच बीच में हर टॉपिक के लिए ऐसा करना होगा, शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंट है सर रिवीजन के लिए तो। ठीक है, मतलब समय निकाल करके शॉर्ट नोट के थ्रू रिवाइज कर लें, है ना। उसमें हाँ लंबा गैप जी। नहीं आने दे, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ ठीक है। जी। अच्छा, वैसे तो आपने इसका जवाब दे ही दिया। जो अगली क्वेरी है स्टूडेंट्स की, आपने जवाब दे ही दिया कि पीजी के टॉपिक्स को आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि पीजी के टॉपिक को छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये तो आपने बता ही दिया कि भाई उनको छोड़ना नहीं है। अब वो बहुत ऐसा ऐसा देखिए कंफ्यूजन क्यों है, मैं आपको बताता हूँ सच में। कि जो 2018 तक की जो भर्ती थी उसमें सिलेबस में पीजी के पोर्शन में से केवल 10 ही क्वेश्चन आने थे। लेकिन ये पॉइंट हाँ पिछली बार से हट गया है, इसलिए पिछली बार क्या हुआ, पीजी के पोर्शन में से 20 क्वेश्चन आ गए, लगभग लगभग 20 जी। से 22 क्वेश्चन है। तो इसलिए अब ये सवाल शायद इसलिए आया है लोगों के माइंड में क्योंकि पीजी के पोर्शन को लोग कम टच करते हैं। तो जी का इसके बारे में कुछ कहना है? सर, पीजी का पोर्शन तो इम्पोर्टेंट है, वो पहले भी इम्पोर्टेंट था और अभी भी इम्पोर्टेंट है सर। अब तो बहुत ज्यादा है क्योंकि 20 to 25 क्वेश्चन आने ही हैं। और सर हम्म। इतना डीपली नहीं पूछते हैं, इस बार भी ज्यादा डीप नहीं पूछा। जो हम्म। टॉपिक्स हैं उसमें से ऊपर ऊपर से ही पूछा था, तो एक बार तो उसको पढ़ना है अच्छे से। हम्म। ठीक है। अब ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करते करते क्या होता है, कई बार जैसे मान लेते हैं एक बार में सफलता नहीं मिली, या हाँ। कई बार कोई यूनिट समझ में नहीं आई। ठीक है। या कई बार पढ़ने के लिए समय नहीं मिला, तो वो साथी क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। तो और कई बार लगातार पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते रहते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन भी कम होता है, तो एक अंदर एक डिप्रेशन की भावना सी आने लग जाती है। तो हमारे जो साथी हैं वो मोटिवेटेड रहें, हमेशा तैयारी अच्छे से चलती रहे, हैप्पी मूड में तैयारी करते रहें। ठीक है। तो उनको डिमोटिवेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए तैयारी के दौरान? सर डिमोटिवेशन जो है वो रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। सर हम्म। मैंने तो जो भी मेरा लक्ष्य था कि फर्स्ट हम्म। ग्रेड सेकंड ग्रेड या उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। कि हम्म। एमएससी की है तो एक बार फर्स्ट ग्रेड देना है, तो सर मैंने क्या किया, पहले ये डिसाइड किया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड देना है। हम्म। उसके बाद अपना जो लक्ष्य था उसको थोड़े टुकड़ों में बांट दिया, कि मैंने फोकस किया कि आज मेरा क्या काम है, आज मुझे हम्म। कितनी केमिस्ट्री पढ़नी है। तो सर मेरी एक हम्म। डायरी थी जो मार्च से लेके और अक्टूबर तक कंटिन्यू रही है, अगर आप उसमें देखोगे, वो अभी है हम्म। नहीं मेरे पास। तो हम्म। उसमें सर मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मेरा कोई प्लान ना हो और वो कंप्लीट ना हुआ। तो उसमें मैंने हर टॉपिक को, हर केमिस्ट्री को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि फिर मुझे वो इतना बर्डन लगा ही नहीं कभी। और सर प्रैक्टिस रही, और सर मैं हमेशा एक गेम शाम को खेलती थी, बैडमिंटन, हम्म। अपनी सिस्टर या ब्रदर जो भी है उनके साथ हम्म। खेल। एक गेम अच्छा। रखना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा समय होता है थोड़ा। हम्म। ठीक है। तो और बीच बीच में ब्रेक लें तो मनोरंजन कैसे करें, क्या करें, मतलब कि हम ब्रेक के दौरान क्या करना चाहिए? जैसे मान लेते हैं मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए, और मतलब मैं किस तरह से अपने ब्रेक को हेल्दी ब्रेक बना सकता हूँ? सर अगर ब्रेक लेना है तो आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फोन फोन से पढ़ रहे हैं फिर वापस फोन देखेंगे तो वो एनर्जी हम्म। पूरी डाउन हो जाएगी। तो सर मैं ठीक है। फोन को तो छोड़ देती थी, जैसे हम्म। फैमिली में बैठ के चाय पी ली, हम्म। थोड़े से मम्मी पापा के साथ बैठ गए, भाई के साथ बैठ गए, सर वही हम्म। रहा। ठीक है।
ठीक है। तो मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आई हैं जो आपने बताया है। हालांकि आप बहुत ही, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, कि आप टू द पॉइंट ही बोलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, है ना? ठीक है। और लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी आप जैसे क्लासेस में जाने ही लगे हो 11th 12th में, तो धीरे धीरे वो आपका एक फ्लो बन जाएगा। ठीक है। जिसमें आप जी। एक्सटेम्पोर में भी आप जब शुरू हो जाओगे तो रोकना पड़ेगा कि भाई रुको, अब समय कम है थोड़ा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि मुझे कुछ कुछ चीजें तो समझ में आई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको यदि कोई पांच इंपॉर्टेंट बातें, कोई भी पांच इंपॉर्टेंट बातें आपको हमारे स्टूडेंट्स को बतानी हो कि भाई ये तो हम्म। बहुत ही जरूरी है, ये काफी जरूरी है और ये आपको करना चाहिए। सर सबसे पहले तो अपने सिलेबस को स्टडी करना है। सर सिलेबस से जो एक्स्ट्रा है ना उसको नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस की डिमांड है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखना है, लास्ट ईयर पेपर्स हम्म। जो आए हुए हैं उनको हम्म। फॉलो करना है कि उनमें कैसे हम्म। पूछा जा रहा है, कितना डीप पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से हम्म। अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है। और सर पीजी पोर्शन जो है उसको उतना ही फोकस रखना है उस पे। हम्म। और फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, और सर हम्म। रेगुलर रहना है, गैप नहीं देना है बीच में। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब मुझे कुछ कुछ जो मैंने इतनी देर आपसे बातचीत की है, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया है। जैसे हाँ। मैंने जितना समझा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। कि एक तो आपने शॉर्ट नोट पे जोर दिया। ठीक है। हाँ जी। हम्म। एक एक आपने जोर दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ठीक है। हाँ जी। एक आपने जोर दिया है फर्स्ट पेपर को पूरा वेटेज दें, उसका सम्मान करें फर्स्ट पेपर का, और हाँ उसको जी। जितनी तवज्जो है उतनी दें और उसकी तैयारी उसी हिसाब से करें। ठीक है। हाँ जी। एक आपने कहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ जी सर। न्यूमेरिकल आपने एनसीईआरटी के और जो बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल हैं उन्हीं पे फोकस करने के लिए आपने कहा है कि वो बेसिक टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके होने चाहिए। क्लियर। हाँ जी। इसके अलावा पीजी के पोर्शन है, पीजी का जो पोर्शन है उसको आपको कवर करना है, छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और हाँ जी सर। लास्ट में मुझे ये समझ में आया जो अभी आपने बताया कि सिलेबस की डिमांड से पढ़ना है ना? उसको हम्म। पहचानना है कि ये चाहता क्या है, जो सिलेबस की जो यूनिट हम्म। है वो क्या चाहती है, ये हमें उसको समझना है ना? ठीक है। हाँ। और कोई भी विशेष बात आपको तैयारी के दौरान अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में या अपना कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस तैयारी के बारे में, कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो छोटा मोटा तैयारी को लेकर के, या ऐसी कोई छोटी मोटी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात जो हमारे साथियों की तैयारी करने में हेल्प कर सके, वो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं करिश्मा जी। सर ऐसा तो मतलब यही है कि रेगुलर रहना है। और जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम्म। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया तो उसमें सिलेबस भी चेंज हुआ था 3 महीने हम्म। पहले फर्स्ट हम्म। पेपर का, तो सर उन्होंने स्विच कर दिया, वो सेकंड ग्रेड की तरफ चले गए। तो सर उनको हम्म। जाना नहीं है, एक बार डिसाइड कर लिया है तो बस उसी पे ही फोकस रखना है। तो हम्म। सर वैकेंसी के नंबर पे डिपेंड नहीं होता है सिलेक्शन। वो हम्म। सिलेक्शन कितनी भी वैकेंसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए। हम्म। और सर राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, अच्छा गाइडेंस हम्म। आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा गाइडेंस चूज करना पड़ेगा। और मुझे जो समझ में आया है मैं बताता हूँ। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ में आई है, आपने दो तीन बार उसको यूज हम्म। लिया है। हो सकता है आपको उसका रियलाइजेशन नहीं हो, लेकिन आपने उसको फॉलो किया है, फोकस्ड अप्रोच। मुझे हाँ जी। फोकस्ड अप्रोच समझ में आया है, आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। फोकस्ड अप्रोच का मतलब एक टारगेट डिसाइड कीजिए। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ, फोकस्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसी की प्लान कीजिए और उसी को कैसे हासिल करना है इसी के लिए जिए जब तक आपको वो मिल नहीं जाता है। इसको कहते हैं हाँ जी। फोकस्ड अप्रोच, यानी कि एक ही लक्ष्य और उसे ही हासिल करना है और उसको हासिल करने में जी जान लगा देनी है ना? हाँ बीच जी। में बीच में भटकना नहीं है। बीच में भटकना नहीं हाँ है कि जी। जैसे अभी अभी मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि सर जेएसओ की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। जेएसओ की अभी आपको पता होगा करिश्मा जी, जेएसओ की भर्ती हम्म। निकली है अभी, है ना? तो हम्म। हम्म। उसमें मुझे कई मैसेज मिले कि जेएसओ की साथ तैयारी कर सकते हैं क्या? अब देखिए, जेएसओ का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसका फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से कोई लेने देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है।
तो अब ऐसे मामलों में यही किया जा सकता है कि या तो आप जैसे फर्स्ट ग्रेड है उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दो भाई, और तो क्या है, जब तक जेएसओ का एग्जाम नहीं लगता तब तक। हम्म। लेकिन तैयारी आपको एक ही करनी चाहिए, ये बात सही है कि नहीं हाँ। है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। हाँ, एक एक टाइम में एक ही तैयारी करनी एक चाहिए। ही अब क्वेश्चन। हाँ, हम्म। अपना अपना टारगेट फिक्स रखना चाहिए कि मुझे ये करना है, और हर दिन आपको बस उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में प्लानिंग करनी है, उसी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको कवर करते 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 आगे चलते चलते, थोड़ा थोड़ा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, है हाँ ना? जी। और दूसरा, मुझे लगता है जैसे मुझे समझ में आया है आपने जो वक्त गुजारा है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने में, उससे मुझे ये समझ में आया है कि लगे रहना पड़ता है ना? हाँ जी। तो आप, मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली लगे रहे, है ना, तैयारी के दौरान, और हाँ जी आप सर। आपने रास्ता नहीं छोड़ा, है ना? हम्म। ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, आपने ग्रुप स्टडी भी करी क्या, कि जैसे मान लेते हैं 3-4 लोगों का ग्रुप हो और वो डिस्कशन करते हो, ऐसा कुछ था? नहीं सर, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं नहीं। एक दो ही फ्रेंड्स हैं, वो भी काफी दूर हैं, तो ठीक है। मैंने तो ठीक अकेले ही पढ़ाई की है सर। ठीक है। ठीक है। अब लास्ट में मैं वापस मेरी बात पे आ जाता हूँ, ठीक है, कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है लर्निंग केमिस्ट्री की, है ना, वो क्या बोलते हैं, जो मैंने शुरू शुरू में कुछ वीडियोस रिलीज किए थे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ऐसे करनी चाहिए और हाँ सिलेबस को जी। कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो कितना हाँ जी इफेक्टिव रहे, कितनी इफेक्टिव है वो स्ट्रेटेजी? सर, वो बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है। मैंने तो उसको ही फॉलो किया है, शुरू से लेके एंड तक। जो जो भी बुक्स आपने बताई, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, सब मैंने फॉलो किया सर। आपकी जो वीडियोस थी वो पूरी फॉलो की है मैंने। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब समर्पण आपको रखना पड़ेगा अपने लक्ष्य के हाँ लिए, जी। है ना? हाँ हम्म जी ठीक है, तो और कुछ आप हमें मैसेज देना चाहती हैं तो बताइए करिश्मा जी। सर, बस यही है कि भटकना नहीं है, और अपने लक्ष्य जो बना लिया उसको एक बार तो ट्राई करना है सर। अगर ठीक कुछ, है। हम्म एक बार तो ट्राई करना ही है। मतलब एक बार जी जान लगा के ट्राई करना है ना? हाँ जी। इतना जी। इतना आसानी से हार नहीं मानना है ना? हाँ जी हम्म सर। चलिए करिश्मा जी, आपके साथ ये जो सेशन है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, हमारे साथियों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ने, लर्निंग केमिस्ट्री ने, आपकी जो ये जो जर्नी रही है, सक्सेस जर्नी रही है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन की, इससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उससे। और एक बार पुनः हम आपका स्वागत और अभिनंदन तो करते ही हैं, फ्यूचर के लिए थैंक यू। आपको आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, ठीक है? और आपका थैंक जो यू। आप जो टीचर बने हैं, है ना, अगला टारगेट तो आपका क्या है ये तो अब आप जानते हैं, लेकिन जब तक आप टीचर हो, आप बहुत अच्छे टीचर बनो, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, जी। वो आपकी देखरेख में काफी अच्छा करेंगे, ये हम मानते हैं, है ना? हाँ ठीक जी। है, तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और थैंक यू सर। हाँ, आज के इस सेशन में इतना ही, ठीक है? तो करिश्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं करिश्मा जी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।